मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 का तो बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पर बताया गया है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो फर्स्ट टर्म में साइन सीरीज का सम बताना है और सेकेंड पार्ट में कोसाइन सीरीज का सम बताना है। लेकिन हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 का जो बेसिक पढ़ाया था उसमें दो सीरीज का सम बताया था। एक साइन सीरीज का सम बताया था और एक कोसाइन सीरीज का सम बताया था। तो उन दोनों सीरीज का यूज करके हम इस साइन सीरीज का सम निकालेंगे और सेकंड वाले पार्ट में कोसाइन सीरीज का सम निकालेंगे। लेकिन अगर बात करें क्वेश्चन कि बेसिक में ये हम बता चुके हैं। पर्टिकुलर केस में अगर आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा तो वहां पर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा ऐसे करके आपको मिला था। तो उसकी आंसर शीट में हमने पाई प्लस बीटा रख दिया था बीटा के स्थान पर। तो यहाँ पर भी इसका हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और बेसिक में देख लेना वहां पर भी, और यहाँ पर तो करवा देते हैं इसका। तो यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो सीरीज आपको लिख लेना है साइन सीरीज, क्योंकि साइन सीरीज आप लोगों को याद होगी, वही आपको लिखना है। उसी से इस साइन सीरीज का सम ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी नो दैट। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है साइन अल्फा, सेकेंड टर्म आपको पता है साइन अल्फा प्लस बीटा होता है, थर्ड टर्म आपको पता है क्या होता है साइन अल्फा प्लस 2 बीटा होता है, प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट का टर्म ना लिखो क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट का टर्म नहीं दिया गया है। तो आप लोग भी लास्ट का टर्म ना लिखो, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर इसकी आंसर शीट लिख लेना है जो बेसिक में हमने आपको बताई थी। क्या बताई थी? साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2, फिर इंटू में साइन n बीटा अपॉन 2 होता था, ठीक है। अपान में देख लो क्या होता था, साइन बीटा अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, बीटा के स्थान पर पाई प्लस बीटा रख लेना है। साइन अल्फा प्लस का टर्म है और ये सेकंड टर्म क्या है, माइनस का, तभी माइनस का मिलेगा सेकंड टर्म जब पाई प्लस बीटा आपको यहाँ पे रखना है। कैसे रखोगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीटा इज रिप्लेस वाई पाई प्लस बीटा, ठीक है। जहां जहां आपको बीटा दिख रहा है पाई प्लस बीटा रख देना है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो पाई प्लस आपको बीटा रख लेना है। यहाँ पर भी आपको रखना है थर्ड टर्म। तो साइन अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा दिख रहा है, तो बीटा रिप्लेस किया है किससे, पाई प्लस बीटा से। तो यहाँ पर भी आपको पाई प्लस बीटा रख लेना है, प्लस डॉट डॉट डॉट। इक्वल में भी जहां जहां आपको दिख रहा है बीटा पाई प्लस बीटा रख लेना है। तो साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू पाई प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। अब इंटू में क्या है, n इंटू पाई प्लस बीटा अपॉन 2। अपॉन में देखो क्या है, साइन बीटा अपॉन 2 है, तो बीटा रिप्लेस किया है पाई प्लस बीटा से। तो यहाँ पर आपको लिख देना है पाई प्लस बीटा ऐसे करके, ठीक है। अब इसके आगे देखो, हमें सेकेंड टर्म माइनस का लाना है और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म प्लस का लाना है। तो क्वाड्रेंट का यूज होगा, चतुर्थांश का। देखो फर्स्ट टर्म को आपको एट इट इज लिखना है साइन अल्फा। यहाँ पे देखो पाई पहले लिख देना है, फिर और बाद में अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वाड्रेंट का यूज कर लेंगे साइन 180 प्लस थीटा। तो बाद में यूज करेंगे, पहले थर्ड टर्म देखो इसको भी सही से लिख लो, प्लस का साइन यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और प्लस अल्फा प्लस 2 का बीटा में इंटू करेंगे 2 बीटा मिल जाएगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट। इक्वल में देखो, इक्वल में यहाँ पर अगर चाहो तो पाई के अपॉन 2 लिख दो, 90 प्लस थीटा हो जाएगा।
तो इसे तो एटीटीज आपको लिखना है, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू पाई प्लस बीटा अपॉन टू। इसको तो आपको सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे देखो साइन एन इंटू पाई प्लस बीटा अपॉन टू, इसको भी ऐसे लिखना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम वापस दे देंगे, पाई के अपॉन टू लिख देंगे और बीटा के अपॉन टू लिख देंगे, ऐसे करके, ठीक है। अब इतना आप लोग नोट करो, हम रफ करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रफ करने के बाद में सॉल्व होगा ये। इसके आगे देखो, अब फर्स्ट टर्म आपको ऐसे लिखना है, साइन अल्फा प्लस सेकेंड टर्म देखो साइन 180 प्लस थीटा। किसमें मिलेगा 180 प्लस थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा। टेन और कॉड प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा। यहाँ पे देखो 2 पाई का मतलब क्या है 360 और प्लस थीटा है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में मिल जाएगा 360 अंश प्लस थीटा। सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये प्लस ही रहेगा। तो लिखना पड़ेगा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, मीन्स साइन 360 अंश प्लस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब प्लस डॉट 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 आगे देखो, इक्वल में क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। पहले तो इसे ऐसे लिखो, ऊपर जो लिखा है सेम टू सेम आपको लिख लेना है, पाई प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू में क्या है साइन एन इंटू पाई प्लस बीटा अपॉन 2। अपॉन में देखो यहाँ पे लग जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, किस में मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा 90 प्लस थीटा। तो आपको पता है साइन और कॉसिक प्लस होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, अदर सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये साइन आपको दिख रहा है, आंसर शीट प्लस की आएगी। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या लिखना है, कॉस बीटा अपॉन 2, ठीक है। चाहो तो इसे ऊपर लिख लो, ये तो मैच हो गया ना, देखो पहला टर्म मैच हो गया और सेकंड टर्म भी मैच हो गया और थर्ड टर्म भी मैच हो गया। अब केवल और केवल इसे ऊपर लिखेंगे कॉस को, तो सेक, क्योंकि कॉस का इन्वर्स होता है सेक, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसे लिखो, अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू पाई प्लस बीटा अपॉन 2 और इंटू में साइन एन पाई प्लस बीटा अपॉन 2 और बनापान कोस क्या लिख दो, सेक लिख दो बीटा अपॉन 2। इसका सम आ गया इतना। तो साइन सीरीज का सम आप लोग नोट कर लो, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं। अब सेकंड जो है कोसाइन सीरीज, इसका भी सम जो है निकालेंगे। तो बेसिक में जो कोसाइन सीरीज आप लोगों को पढ़ाई थी उसका यूज होगा, तभी सेकंड जो पार्ट है कोसाइन सीरीज का सम निकलेगा। तो इसे नोट कर लो। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, ठीक है। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको बराबर जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। सेकंड जो है इस आपको लिखना है और उसके बाद आपको कोसाइन सीरीज भी लिखना है, जो बेसिक में हमने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो यहाँ पे सेकंड डाल देते हैं और आप लोगों को लिख लेना है यहाँ पे वी नो दैट। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म देखो कॉस अल्फा प्लस क्या होता है 2 बीटा होता है प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट का टर्म ना लिखो, क्योंकि जिसकी आंसर शीट निकाल रहे हैं उसमें भी लास्ट टर्म नहीं है, तो आप लोग भी ना लिखो। बराबर में जो है वो तो लिखना पड़ेगा, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2 इंटू साइन एन बीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन बीटा अपॉन 2, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो सीरीज का सम निकाला था तो क्या किया था, बीटा इज रिप्लेस बाई पाई प्लस बीटा। यहाँ पर भी ऐसे करना है, बीटा के स्थान पर पाई प्लस बीटा आप लोगों को रखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीटा इज रिप्लेस वाई पाई प्लस बीटा। जहाँ जहाँ बीटा है पाई प्लस बीटा रखना है। तो कॉस अल्फा ऐसे रखो फर्स्ट टर्म,
सेकेंड टर्म देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, क्या रखना है, पाई प्लस बीटा। थर्ड टर्म देखो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा है, बीटा पाई प्लस बीटा आपको रखना है, ठीक है, प्लस डॉट 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 इक्वल में ये लिखना है आपको कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा है ना, क्या रखना है, पाई प्लस बीटा, अपान में क्या है 2 है, ठीक है, इनटू में देखो साइन n बीटा है ना, बीटा क्या है, पाई प्लस बीटा आपको रखना है, अपान में 2, पूरे के अपान देखो क्या है, साइन बीटा अपान 2 है, तो बीटा आप लोगों ने रिप्लेस किया है पाई प्लस बीटा से, तो यहाँ पर बीटा है तो पाई प्लस बीटा रख लेना है, अपान में 2 एट आपको लिखना है। अब आगे देखो हमें सेकेंड टर्म माइनस दिखाना है, फर्स्ट टर्म प्लस और थर्ड टर्म प्लस दिखाना है, तो चतुर्थांश का यूज होगा, मीन्स क्वाड्रेंट का यूज होगा। तो फर्स्ट टर्म को आपको ऐसे लिखना है कॉस अल्फा प्लस, यहाँ पर सही से लिखना है पाई, पहले लिख लो, तो पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड टर्म देखो कॉस कितना मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, और प्लस का अल्फा प्लस 2 बीटा मिलेगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर सही से लिख लो क्या है कॉस, इसको तो ऐसे लिखना है अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू पाई प्लस बीटा अपान 2। अब यहाँ पे देखो क्या है साइन n पाई प्लस बीटा अपान 2, अपान में देखो क्या है, अगर चाहो तो अपान में भी लग जाएगा ना, क्वाड्रेंट लग जाएगा, एलसीएम वापस दे दो 90 बना लो, तो 90 प्लस बीटा अपान 2, ठीक है, आपको दिख रहा होगा हमने एलसीएम वापस दे दिया, इतना नोट करो। अब इसके आगे देखो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आपको फिर लिखना है कॉस अल्फा और प्लस, यहाँ पे देखो कॉस 180 प्लस थीटा, सेकेंड जो टर्म है वहां पर यूज करेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, तो आपको पता है टेन और कोड प्लस होते हैं, वहाँ की सारे माइनस, तो ये माइनस आएगा, माइनस का कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब आ जाओ आगे, ये क्या है कॉस 2 पाई का मतलब 360 अंश, 360 अंश प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, सारे के सारे प्लस होते हैं, तो इसको सेम टू सेम आपको लिख देना है कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखो बराबर में क्या है कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2, बीटा क्या था पाई प्लस बीटा, ठीक है, और इनटू में क्या है साइन n पाई प्लस बीटा अपॉन 2, अपॉन देख लो यहाँ पर यूज कर लो साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट मिलेगा, तो साइन प्लस ही होता है, तो आपको कॉस आंसर शीट रख लेना है बीटा अपॉन 2, ठीक है, इसे हम अंश में लेके चलेंगे, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट करते रहा करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको इसे ऊपर लिखना है, आंसर शीट आ जाएगी, तो कॉस लिखो कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू पाई प्लस बीटा अपॉन 2, इंटू में साइन n पाई प्लस बीटा अपॉन 2, और इंटू में आपको लिखना है सेक, क्योंकि बनापान कॉस का क्या होता है, सेक होता है, तो सेक बीटा अपॉन 2, ये आप लोग नोट कर लो, ये आंसर शीट आ गई है। और इसके बराबर चाहो तो ये लिख लो, यहाँ पर लिखते हैं कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आंसर शीट आ गई है। तो यहाँ पर सेकंड जो है सीरीज, इसका भी सम हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, क्वेश्चन सेकंड डाल लो, क्वेश्चन सेकंड में भी आपको सीरीज दी है, उसका भी सम आपको निकालना है। यहाँ पर क्या करो, नंबर डालो 2, ठीक है। यहाँ पर देखना है क्या लिखा, प्रूव दैट, प्रूव करना है इस सीरीज का जो सम है इतना, आपको दिख रहा होगा √2 इंटू
साइन फिर साइन फिर कॉसेक, ठीक है। तो LHS हम ले लेते हैं और बेसिक में जो सीरीज आप लोगों ने पढ़ रखी हैं उनका यूज होगा, ठीक है। और जो नोट में हमने फार्मूले भी बताए थे उसका भी यहाँ पे यूज होगा। तो LHS हम ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है LHS ले लो। 1 प्लस क्या है साइन 2 अल्फा, ठीक है। फिर सेकंड टर्म देखो क्या है 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस बीटा। थर्ड टर्म देखो इसका क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस लास्ट में क्या लिखा 2n टर्म, ठीक है। पदों की संख्या n बताई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम रूट हटाएंगे और आपको पता है कि ये देखो 1/4 इंटू पाई प्लस अल्फा, तो हमें एंगल बना लेना है पाई/4 प्लस अल्फा। कैसे बनेगा हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे हमने बहुत बार ये बताया था, ऐसे करके हमने बताया था अगर कॉस है तो 1 कैंसिल हो जाता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो यहाँ पर क्या है साइन है तो 1 नहीं कैंसिल हो पाएगा, तो यहाँ पर कोस बनाना है। और कैसे 1 कैंसिल होता है, अगर प्लस है तो फार्मूला कॉस में लगाना है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ। अगर प्लस है तो कॉस में लगाते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला, अगर माइनस है तो साइन में फार्मूला cos 2 थीटा का लगाते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कट गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos के टर्म में लगाते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के टर्म में लगाते हैं। 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे पहले कॉस बना लो, उसके बाद ये 1 कैंसिल होगा। ऐसे यहाँ पर सेकंड टर्म में भी, ऐसे ही थर्ड टर्म में ऐसे ही करना है। चलो कॉस बनाते हैं, तो 1 माइनस कॉस 90 प्लस हमने क्या लिख दिया थीटा, ठीक है। कॉस बन गया। साइन 2 अल्फा को हमने ऐसे लिख दिया, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब इसको हमने ऐसे लिखा, ऐसे ही आपको सेकंड टर्म में लिखना है। तो 1 माइनस कॉस 90 प्लस अब जितना एंगल है, जैसे यहाँ पे 2 अल्फा था 2 अल्फा लिखा है, यहाँ पे क्या है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। जो भी एंगल हो आपको लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। अब इसका थर्ड टर्म देखो, तो 1 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा 2 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या है 2n टर्म। अब आपको क्या करना है 1 को कैंसिल करना है। ट्रिक तो हमने आपको बता ही दी है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो ट्रिक जो हमने आपको यहाँ पे बताई है, 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन माइनस है तो साइन में लगेगा। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 होता है, तो पाई/2 प्लस का 2 अल्फा अपान 2, ठीक है। ये ऐसे करके फार्मूला लगता है cos थीटा का। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल के अपान 2 लिखना है। फर्स्ट टर्म हो गया। अब आ जाओ सेकेंड टर्म, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई/2 प्लस का 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपान 2, ठीक है। और रूट और लगा लेना। थर्ड टर्म देख लो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई/2 प्लस का 2 इंटू अल्फा प्लस का 2 बीटा अपान में 2, ब्रैकेट क्लोज कर लो और रूट यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में क्या लिखना है प्लस डॉट 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 2n टर्म। ये जरूर लिखते रहना, पदों की संख्या n। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो इसके आगे जो है इसका सम देखो, अब 1 से 1 जो है कैंसिल कर लो, क्या यहाँ से निकलेगा √2 निकलेगा और बाहर निकलेगा साइन। तो साइन ये अपान में 2 दिख रहा है, पहले लिख लो 1/2, ठीक है। और पाई/2 प्लस का
टू अल्फा, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या निकलेगा √2, और ये साइन स्क्वायर है ना तो रूट से बाहर निकल आएगा। 1/2 ऐसे लिखो, और जो एंगल है उसको भी एट इट इज आपको लिखना है ऐसे करके, ठीक है। और प्लस का थर्ड टर्म देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या निकलेगा √2, और साइन स्क्वायर है ना बाहर निकल आएगा साइन, तो 1/2 पहले लिख लो, π/2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा, और प्लस डॉट 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 2 n टर्म्स लिखो, ठीक है। अब आपको √2 कॉमन ले लेना है, तो सारे के सारे टर्म में √2 मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट टर्म में भी √2 मिल रहा है, और सेकंड टर्म में भी √2 मिल रहा है, और थर्ड टर्म में भी √2 कॉमन मिल रहा है, तो ले लो। और 1/2 का अंदर इंटू कर दो, तो π/4 प्लस, जब इसका इसमें इंटू करेंगे अल्फा ही बचेगा। अब सेकंड टर्म देखो साइन 1/2 का एंगल में इंटू कर लो, तो π/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और थर्ड टर्म देख लो क्या है, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं साइन 1/2 का अंदर इंटू करो, तो क्या मिलेगा यहाँ पर π/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा मिल जाएगा। ऐसे करके आप लोग लिखो, और लास्ट में क्या होगा 2n टर्म, ये तो आपको लिखना है, स्पेस थोड़ा सा हमें चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीरीज का यूज करना है, जो हमने बेसिक में आपको पढ़ाई थी सीरीज। साइन सीरीज का जो है यहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको साइन सीरीज दिख रही है, तो डायरेक्ट आंसर शीट आपको पता है साइन सीरीज की क्या है, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा अपॉन 2 इंटू साइन n बीटा अपॉन 2 पूरे के अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। तो अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो कंपेयर करेंगे, देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे पहले सीरीज लिख लो, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, यही आप लोगों ने बेसिक में पढ़ी है सीरीज। तो देखो अल्फा कंपेयर करेंगे, अल्फा इक्वल इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा डैश कर लो, ठीक है, बीटा डैश कर लो, अल्फा डैश बीटा डैश, तो ऐसे करके कंपेयर करना है। तो यहाँ से अल्फा डैश की आंसर शीट निकल आएगी π/4 प्लस का अल्फा, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म से कंपेयर करके अल्फा डैश की आंसर शीट निकाल ली। अब सेकंड देखो टर्म अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल लिख देना है, ऐसे करके वैल्यू निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर शीट में हमें रखना है। तो ऐसे करके कंपेयर करके निकल जाती है। तो अल्फा डैश प्लस का बीटा डैश इक्वल क्या होगा, सेकेंड टर्म से मैच कर रहे हो, तो π/4 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ से बीटा डैश की आंसर शीट निकालो, तो अल्फा डैश को उस तरफ भेज देंगे, तो बीटा डैश इक्वल क्या होगा π/4 प्लस का अल्फा प्लस का बीटा और माइनस का अल्फा डैश। अल्फा डैश की आंसर शीट रख लो, ये निकाल चुके हैं, तो π/4 प्लस का अल्फा प्लस का बीटा माइनस अल्फा डैश, π/4 निगेटिव का इंटू करेंगे, माइनस का अल्फा मिलेगा, ये इससे ये कैंसिल, π/4 से π/4 कैंसिल, बीटा मिला, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट साइन सीरीज का फार्मूला यूज करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके इक्वल ही आपको लिखना है, ये इक्वल है, इसके नीचे ही आपको लिखना है। तो हम लिख देते हैं अल्फा डैश प्लस n-1 इंटू बीटा डैश अपॉन 2, ठीक है, इंटू साइन n बीटा डैश अपॉन 2, अपॉन में क्या होता है साइन बीटा अपॉन 2 होता है, तो बीटा डैश अपॉन 2, मतलब हमने फार्मूला साइन सीरीज का रख लिया डायरेक्ट। अब आपको अल्फा डैश और बीटा डैश की आंसर शीट रख लेना है, तो इस सीरीज का सम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और √2 भी साथ में रखो, √2 भी साथ में रखो, ठीक है। √2 इंटू रखो साइन अल्फा डैश की आंसर शीट देखो π/4 प्लस का अल्फा, ठीक है, और प्लस n-1 है, ऐसे रखो n-1, बीटा डैश की वैल्यू क्या निकली, b निकली है, अपॉन में 2 इंटू साइन n बीटा डैश की आंसर शीट देखो b है, तो ऐसे करके आपको लिख देना है। इसको हम रफ कर देते हैं, अपॉन में बीटा डैश है, तो वहाँ पर बीटा डैश की आंसर शीट रख लेना है बीटा, अपॉन में हम लिख रहे हैं, आप लोग देखो, तो साइन बीटा अपॉन 2। अब आपके समझ में आ गया होगा
कि हमने जो है डायरेक्ट आंसर शीट यूज करके और अल्फा डैश और बीटा डैश की आंसर शीट यहाँ पे रख लिए, तो मैच होने लगा। देखो √2 ठीक है, साइन π/4 प्लस अल्फा मिल रहा है 1/2 n-1 इंटू बीटा, तो यहाँ से मिल रहा है, और साइन n β/2 मिल रहा है कौशिक, इसे ऊपर लेके चलो तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं और आप लोग नोट कर लो, ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। तो √2 हमने लिख लिया, अब वही देख के लिख लो साइन, तो यहाँ पे π/4 है तो 1/4 इंटू पाई लिख लो, ऐसे करके जैसा आंसर शीट में है। तो प्लस 1/2 पहले लिख लो, n-1 इंटू बीटा, इसको आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और इंटू में क्या है साइन, यहाँ पे 1/2 पहले लिखना है क्योंकि देख लो आंसर शीट में, और n बीटा बाद में लिखना है, और इंटू में कौशिक β/2 चाहिए, तो इसका इन्वर्स कर लो, तो कौशिक 1/2 इंटू बीटा। अब आंसर शीट देखो RHS। ठीक है, नोट कर लो। अब अगला जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन आप लोग क्या करो, यहाँ पे नंबर चेंज कर लो, सेकंड है ना, थर्ड डाल लो यहाँ पे। तो यहाँ पर बताया इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर इंटीजर बताया n की वैल्यू, तो देख लो यहाँ पे प्रूव करना है 0। ठीक है, तो LHS हम ले लेते हैं, LHS ले लो इसका, फिर उसके बाद जो है यूज करेंगे हम जो बेसिक में सीरीज पढ़ा चुके हैं उनका यूज करना है, डायरेक्ट आंसर शीट का यूज करना है। तो पहले लिख लो साइन क्या है 2π/n प्लस साइन 4π/n प्लस साइन 6π/n प्लस डॉट 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 लास्ट का टर्म क्या है प्लस साइन 2n/n। ठीक है, अब यहाँ से वैसे ही कंपेयर करो जैसे यहाँ पर सेकंड जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने अल्फा डैश और बीटा डैश कर लिया था क्योंकि अल्फा और बीटा सीरीज में था। तो यहाँ पर कैसे कंपेयर करोगे फिर हम आपको बता देते हैं। अल्फा और बीटा की आंसर शीट निकालना है, तो पहले हम सीरीज लिख देते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस डॉट 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 लास्ट में, ऐसे लास्ट वाला पता ही है कितना होता है, हम लिख देते हैं प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, ये होता लास्ट का टर्म। हमें केवल फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से अल्फा और बीटा की निकल आई वैल्यू, फर्स्ट टर्म से कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली बताओ 2π/n मिल गई, और सेकंड टर्म से मैच कर लो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या मिल गया यहाँ पे देखो 4π/n। ऐसे करके आप लोग कंपेयर कर लेना, तो अल्फा और बीटा की आंसर शीट निकल आएगी। ये सीरीज आपको याद है, बेसिक में पढ़ाई थी साइन सीरीज, तो ऐसे करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेना। तो अल्फा की पता है, बीटा की निकालो, तो अल्फा को उस तरफ लेके जाएंगे तो 4π/n माइनस का क्या है अल्फा है। ठीक है, तो 4π/n माइनस अल्फा की आंसर शीट क्या है 2π/n, माइनस करो तो क्या मिले 2π/n मिल जाएगी। अब डायरेक्ट आंसर शीट हम रख लेते हैं, साइन सीरीज है ना, तो साइन सीरीज की आंसर शीट पता है अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा/2, फिर इंटू में साइन n बीटा/2 होता है, अपान में क्या होता है साइन बीटा/2 होता है। अब वैल्यू रखो जो अल्फा और बीटा की निकाली हैं इस सीरीज से वही रखो, साइन अल्फा देख लो कितना है यहाँ पे 2π/n है। ठीक है, प्लस n-1 और n-1 बीटा की वैल्यू क्या है 2π/n है। ठीक है, और अपान में क्या है यहाँ पे 2 है, इनटू में देखो साइन यहाँ पर n बीटा/2 है तो n/2 ऐसे लिखो, बीटा की वैल्यू यहाँ से रख लो 2π/n। देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है, अपान में देखो साइन 1/2 ऐसे ही लिखो, और बीटा की वैल्यू क्या है 2π/n है। कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल होगा, n से n और 2 से 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n नीचे चला आएगा। तो इसके आगे देखो, इतना आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इसके आगे जो है सॉल्व करवाएंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ ना। चलो इसके आगे देखो करना क्या है, इक्वल साइन, इसको एट इट इज आपको लिखना है 2π/n और प्लस का क्या होगा n-1 इंटू
पाई अपॉन एन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। और इनटू में क्या होगा, साइन पाई बचेगा, अपॉन में देख लो साइन पाई अपॉन एन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई अपॉन एन। अब बताओ साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जो साइन 0 की आंसर शीट होती है 0, तो साइन 180 डिग्री की भी 0 ही होती है। 180 तक टेबल याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 2 पाई अपॉन एन प्लस एन माइनस 1 इंटू पाई अपॉन एन, ठीक है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, अपॉन में साइन पाई अपॉन एन, अगर 0 का इंटू कर दें तो आंसर शीट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन जो है थर्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, हम हट भी जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 4 में कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको, 2 पार्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, यहाँ पर भी आपको साइन सीरीज का सम बताना है और सेकंड वाले में कोसाइन सीरीज का सम बताना है, लेकिन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में फार्मूला हम यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये बेसिक में हमने आपको पढ़ाया था, हमने बताया पावर अगर दिख जाए तो पावर हटाने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इन दोनों का यूज करेंगे। पहली सीरीज का सम बताना है तो ये यूज होगा, और सेकंड सीरीज का सम बताना है तो ये यूज होगा। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है, यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम बताना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा, ठीक है, और प्लस डॉट 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 लास्ट वाला देख लो क्या है साइन स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा पूरे के अपन 2 लिखना है। फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी, थर्ड, जितने टर्म है सारे के सारे टर्म में ये फार्मूला यूज कर लेना है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 रहेगा, यहाँ पे आ जाओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता ना, तो 2 का 2 में इंटू करेंगे 4 थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो 2 का 3 थीटा में इंटू करेंगे 6 थीटा अपॉन 2 मिलेगा, और प्लस डॉट 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 लास्ट वाला अगर चाहो तो यहाँ पे लिख लो, तो 1 माइनस कॉस 2 एन थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर फार्मूला यूज करना है, ये वाला पावर हटाना है, क्योंकि सीरीज में पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक में हमने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे पावर में सीरीज नहीं बताए थे, पावर नहीं होना चाहिए, सीरीज आपको पता है, लेकिन पावर अगर है तब तक सम नहीं बता सकते हो, तो इसीलिए पावर आपको हटानी है। अगर 2 पावर है 2 हटानी है, 3 पावर है 3 हटानी है, क्योंकि बेसिक हमने लास्ट में पावर में फार्मूले बताए थे याद करने के लिए, तो यहाँ पर यूज हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो 1/2 कॉमन ले लेना है, तो 1 माइनस क्या मिलेगा कॉस 2 थीटा मिलेगा, यहाँ पे दो क्या मिलेगा 1 माइनस का कॉस 4 थीटा मिल जाएगा, यहाँ पे दो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस 6 थीटा मिल जाएगा, लास्ट में क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 एन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको सीरीज अलग अलग करना है, 1 1 1 जो है अलग कर लेना है, तो 1/2, तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक जाओगे एन टाइम्स तक, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लो, सेकेंड सीरीज कैसे बनाना है सेकेंड टर्म से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा cos 2 थीटा, और सेकेंड टर्म इसका क्या मिलेगा cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा, cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा प्लस डॉट 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 क्या मिलेगा लास्ट में cos 2 n थीटा। ऐसे करके आपको सीरीज अलग अलग कर लेना है। इसका सम आपको पता है 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक n टाइम्स, तो n का इंटू कर देना है। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो हम एक यहाँ पे ट्रिक बता देते हैं, जैसे अगर प्लस करोगे 5 प्लस 5 10 10 5 15 15 और 5 20, ये ऐसे करके प्लस हो गया। और ट्रिक से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे ट्रिक भी आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, आपको अंक क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, लेकिन कितने ऐसे दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 का इंटू कर देना, देखो 20 आ गया। तो कहने का मतलब है ये जो हमने आपको ये बताया है यही यूज होगा
यहाँ पर, क्योंकि 1 1 1 कितने पदों की संख्या कितनी है, n है, तो n का इंटू कर देना है 1 में। जैसे यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 का इंटू कर देना है 5 में, तो डायरेक्ट सम आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर करना है आपको। तो 1/2 ऐसे लिखेंगे, तो 1 1 1 कहाँ तक गया है, n पदों तक, पदों की संख्या n है, तो n का आपको इंटू कर देना है, माइनस यहाँ पे देखो। अब आपको यहाँ पर कोसाइन सीरीज का फार्मूला डायरेक्ट यूज करना है, तो अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कैसे आप इसे पहले रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे कैसे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। ये आपको तो पता ही है सीरीज, ठीक है। ऐसे करके दिमाग में रख लेना है। ये देखो फर्स्ट टर्म से मैच करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 थीटा निकलेगी, ठीक है। सेकेंड टर्म मैच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या निकलेगा, 4 थीटा निकलेगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा ले लिया, और वहाँ पर अभी इससे पहले जो सीरीज थी वहाँ पे अल्फा डैश बीटा डैश कर लिया था, क्योंकि सीरीज में अल्फा बीटा था तो इसीलिए अल्फा डैश और बीटा डैश करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है, तो आपको अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। अब अल्फा की पता है, बीटा की और निकाल लेना है। तो बीटा इक्वल क्या होगा, 4 थीटा माइनस का अल्फा ट्रांसफर कर दिया ना, तो 4 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा, तो बीटा की वैल्यू भी 2 थीटा निकली है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे जो बेसिक में हमने आपको सीरीज पढ़ाई थी। आंसर शीट डायरेक्ट आपको यूज करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका तो सम आप लोग बता ही सकते हो, तो लिख दो डायरेक्ट 1/2 1 इंटू n, ठीक है। माइनस है यहाँ पर, देखो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं पहले अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू अल्फा और बीटा की रखेंगे, और इंटू में साइन n बीटा अपॉन 2, और पूरे के अपॉन क्या रहता है, साइन बीटा अपॉन 2, ठीक है। पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फार्मूला रख लिया जो सीरीज हमें याद थी कोसाइन की, ठीक है। अब 1/2 तो n माइनस, अब वैल्यू रखो अल्फा की वैल्यू 2 थीटा है, ठीक है। तो 2 थीटा प्लस n माइनस 1, बीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा, यहाँ पर भी रखो n/2 इंटू बीटा 2 थीटा रख लेना है, यहाँ पर भी रखो साइन बीटा क्या है, 2 थीटा, ठीक है। वैल्यू आपको रखना है। अब देखो सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सही से लिख लो, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पर, हाँ 1/2 तो n माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस, अगर थीटा कॉमन ले लो तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा, और बाहर क्या मिलेगा, साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आपको सही से लिख लेना है, 1/2 का इंटू कर देना है, ठीक है। 1/2 साइन n थीटा, साइन और साइन पास पास लिख लो ऐसे करके, और इंटू में क्या है, कॉस, क्या मिलेगा, n प्लस 1 इंटू थीटा। ये सम आ गया है, नोट कर लो इसे। तो फर्स्ट पार्ट का सम हो गया। अब सेकंड पार्ट जो सीरीज है, कोसाइन सीरीज है ना, उसका भी ऐसे ही सॉल्व करना है, सम आ जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। अब सेकंड इसका पार्ट देखो, तो यहाँ पर आप लोग नंबर चेंज कर लो, यहाँ पर फर्स्ट है ना, सेकंड डाल लो, यहाँ पे लिख लो, सीरीज लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है, कॉस स्क्वायर n थीटा, ठीक है। पावर हटाने के लिए फार्मूला आपको यूज करना है, कॉस 2 थीटा, फार्मूला डायरेक्ट हम यहाँ पे बता देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये लगा लो यहाँ पर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर भी लगा लो 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पर भी लगा लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और लास्ट में भी लगा लो टर्म 1 प्लस कॉस n थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1/2 कॉमन ले लेना है, और सीरीज
उसके बाद सेपरेट करना है। तो 1/2 यहाँ से क्या मिला 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में देख लो 1 प्लस का कॉस 2 थीटा। यहाँ पे देख लो थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस, यहाँ पर 2 थीटा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा 2 3 से। तो ठीक है, यहाँ पर 4 कर लो, यहाँ पर 6 कर लो। अब लास्ट का देख लो प्लस डॉट 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 प्लस 2n थीटा हो जाएगा यहाँ पे 2n थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस का कॉस 2n थीटा इतना हो जाएगा। अब सीरीज यहाँ पे सेपरेट करो 1 1 1 n टर्म तक आपको लिखना है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर अब आपको सेपरेट करना है। तो कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 4 थीटा प्लस का कॉस 6 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस का कॉस 2n थीटा, ये सीरीज मिल गई है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू 2 थीटा। फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था ना कैसे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट टर्म से अल्फ़ा होता है और सेकेंड टर्म अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 4 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो बीटा इक्वल आएगा, अल्फ़ा को ट्रांसफ़र करेंगे 4 थीटा माइनस अल्फ़ा। तो 4 थीटा माइनस का 2 थीटा, अल्फ़ा की वैल्यू रख ली। तो 4 थीटा में 2 थीटा माइनस करो, 2 थीटा मिला। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 थीटा, बीटा की वैल्यू 2 थीटा। अब आपको डायरेक्ट इस सीरीज़ का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना है, फिर उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो इसके आगे करना क्या है। देखो यहाँ पर तो बता ही सकते हो 1 1 1 कहाँ तक n टाइम्स। ठीक है, तो 1 का इंटू n में कर लो और प्लस यहाँ पे लगा लो फार्मूला, कॉस का ही लगाना है। क्या होता है अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2। ठीक है, और इंटू में साइन n बीटा अपॉन 2, अपान में साइन बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो आगे तो 1/2 n प्लस, अब अल्फ़ा की वैल्यू रख लो। तो अल्फ़ा क्या है 2 थीटा है। ठीक है, और बीटा भी 2 थीटा है। जहाँ जहाँ अल्फ़ा और बीटा है 2 थीटा रख लो, यहाँ पर भी रख लो। तो n/2 इंटू 2 थीटा, अपान में देख लो साइन बीटा है ना, तो 2 थीटा रख लो, अपान में 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आंसर शीट आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से और यहाँ से कैंसिल। तो 1/2 तो n प्लस कॉस, यहाँ से क्या मिलेगा अगर थीटा कॉमन ले लो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा, यहाँ पे क्या मिलेगा साइन n थीटा अपान देख लो क्या मिलेगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब आपको सही से लिखना है 1/2 का इंटू कर देना है। तो 1/2 n प्लस, यहाँ पर भी देखो साइन n थीटा, 1/2 पहले ले लो। तो साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इंटू में क्या रहेगा कॉस n प्लस 1, क्योंकि 2 में से एक जाएगा ना 1 मिलेगा। तो ये आ गई आंसर सीट। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो 1 2 3 और 4, 4 तक क्वेश्चन हो गए। नोट कर लो, इसको जल्दी नोट करो। आप लोग क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पर बताया गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो फर्स्ट टर्म में कोसाइन सीरीज का सम बताना है और सेकंड पार्ट में भी कोसाइन सीरीज का सम ही बताना है। तो इसका सॉल्व आप लोग देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्व 5 का फर्स्ट पार्ट। अब आपको सीरीज लिख लेना है। फर्स्ट टर्म क्या है cos की पावर 4 अल्फा। ठीक है, सेकंड टर्म देख लो सीरीज का क्या है cos की पावर 4 अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन n। थर्ड टर्म देख लो cos की पावर 4 अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन n प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है पावर 4 दिख रही है cos की। तो बेसिक में हमने आपको एक फार्मूला बताया था cos की पावर 4 में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं cos की पावर 4 थीटा इक्वल 1/8 ब्रैकेट में होता है cos 4 थीटा प्लस का 4 cos 2 थीटा प्लस का 3। इस फार्मूले का यूज करना हर एक टर्म में। कितने टर्म आपको दिख रहे हैं सीरीज में 3 टर्म दिख रहे हैं, तो तीनों टर्म में इस फार्मूले का यूज करना है। तो फर्स्ट टर्म में हम लिखेंगे सबसे पहले 1/8, फिर ब्रैकेट में cos क्या है 4 थीटा है, तो यहाँ पे अल्फा है तो 4 अल्फा आपको लिखना है। फिर सेकंड टर्म देखो 4 cos 2 थीटा है, तो 4 cos 2 अल्फा लिखना है और प्लस का
3, ठीक है। अब सेकंड टर्म में यूज कर लो तो 1/8 आपको लिख लेना है पहले ही। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है cos 4 थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन एन, फिर प्लस का क्या है 4 cos 2 थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन एन, प्लस का क्या है 3 है, ठीक है। अब थर्ड टर्म में भी यही यूज करना है तो प्लस 1/8 cos 4 थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन एन, फिर प्लस का 4 cos 2 थीटा है। 2 ऐसे लिखो थीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन एन है, फिर इसके बाद प्लस का आपको 3 लिख लेना है और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेपरेट करना है टर्म को, और सीरीज जो बेसिक में हमने आपको पढ़ाई थी साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज, उसका यूज कर लेंगे और इसका सम पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 का एंगल में इंटू कर देना है, 2 का इंटू कर देना है, यहाँ पर भी ऐसे, फिर उसके बाद सेपरेट करेंगे। तो 1/8 आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे देखो cos 4 अल्फा प्लस का 4 cos 2 अल्फा प्लस का 3। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस cos 4 का इंटू करना है 4 अल्फा प्लस 4 का 2 में इंटू करेंगे 8 मिल जाएगा, तो 8 पाई अपॉन एन, ठीक है। ऐसा करके ब्रैकेट लगा लो, ऐसे इसमें इंटू करना है तो प्लस का 4 cos 2 का इंटू करना है तो क्या मिलेगा 2 अल्फा प्लस का 4 पाई अपॉन एन, और प्लस का क्या रहेगा 3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ थर्ड ब्रैकेट में, तो cos यहाँ पर 4 का इंटू कर देना है तो 4 अल्फा प्लस 4 का 4 में इंटू करेंगे 16 मिलेगा, अपॉन क्या है एन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 4 cos 2 का इंटू कर देना है 2 अल्फा प्लस का 2 चाकू 8 पाई अपॉन एन मिलेगा, प्लस का 3, ठीक है। ये कितने ब्रैकेट हो गए 3, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको सेपरेट कर लेना है सीरीज, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखिए करना क्या है, 1/8 आपको ऐसे लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब सीरीज आपको बनाना है cos 4 अल्फा इसका और फिर इसका, फर्स्ट टर्म पहले ब्रैकेट का, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट का और फर्स्ट टर्म थर्ड ब्रैकेट का। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos 4 अल्फा प्लस का cos, यहाँ से देखो कितना है 4 अल्फा प्लस 8 पाई अपॉन एन। अब थर्ड ब्रैकेट से लिखना है फर्स्ट टर्म cos 4 अल्फा प्लस 16 पाई अपॉन एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो एक तो ये सीरीज आपको दिखने लगी है, ठीक है। अब सेकंड सीरीज कैसे बनाओगे, सेकंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट से और सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट से और थर्ड ब्रैकेट से सेकंड टर्म आपको लिख लेना है। यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है कॉमन, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 4 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं पहले से ही। तो यहाँ पे क्या लिखना है cos 2 अल्फा, ठीक है, और यहाँ से क्या लिखना है प्लस का cos, देख लो ब्रैकेट में क्या है 2 अल्फा प्लस का 4 पाई अपॉन एन, यही है। और यहाँ से देख लो 4 तो कॉमन मिल गया ना, तो cos लिखना है आपको, फिर 2 अल्फा प्लस 8 पाई अपॉन एन, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट। सेकेंड आपको सीरीज दिखने लगी है, अब थर्ड सीरीज बना लो। ये प्लस का 3 आपको दिख रहा है, पहले ब्रैकेट में दिख रहा है और सेकंड ब्रैकेट में प्लस का 3 दिख रहा है, ठीक है। थर्ड टर्म में भी प्लस का 3 दिख रहा है, तो 3 + 3 का एक सीरीज हम बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक 2n टाइम, ठीक है। लेकिन लास्ट में हमें टर्म नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ पर जो लिखा है n पदों तक इसका सम बताना है, ठीक है। डॉट डॉट लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि लास्ट में कहाँ तक हमें जाना है, n पदों तक जाना है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब सीरीज आपको दिखने लगी हैं, अब आपको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर cos दिख रहा है, तो cos में आप लोगों को याद है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट।
तो इस सीरीज का कंपेयर करेंगे, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, उससे क्या होगा अल्फा और बीटा पता चल जाएगा और इसकी आंसर शीट डायरेक्ट हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ से मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिल जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू रख के यहाँ से बीटा निकल आएगा। तो हर सीरीज में ऐसा करना है आपको, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन कर लेते हैं, इस तरफ क्या होगा, इस सीरीज का अल्फा बीटा निकालेंगे और इस तरफ सेकंड सीरीज का अल्फा बीटा निकालेंगे और लास्ट की सीरीज का नहीं निकालेंगे, उसका तो सम पता है कितना होगा, 3n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू हमने लिख ली है 4 अल्फा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा देख लो, ये सेकेंड टर्म से कंपेयर करने पर मिलेगा 4 अल्फा प्लस 8 पाई अपॉन n, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फा पहले से दे रखा है, तो अल्फा डेस और बीटा डेस कर लो, क्योंकि अल्फा पहले से दे रखा ना, तो इसीलिए अल्फा डेस और बीटा डेस कर लो। अब बीटा डेस की वैल्यू निकाल लो, तो 4 अल्फा प्लस का 8 पाई अपॉन n माइनस का अल्फा डेस। अब वैल्यू रख लो ऊपर से अल्फा डेस की, तो 4 अल्फा प्लस 8 पाई अपॉन n माइनस अल्फा डेस की वैल्यू जो है 4 अल्फा है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 8 पाई अपॉन n। तो बीटा डेस की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। फर्स्ट सीरीज के लिए अल्फा डेस की वैल्यू पता चल गई और बीटा डेस की वैल्यू पता चल गई। अब आपको सेकेंड सीरीज में अल्फा डेस की वैल्यू और बीटा डेस की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 2 अल्फा मिल गया, तो अल्फा डेस प्लस बीटा डेस सेकेंड टर्म से कंपेयर करें, कितना मिलेगा 2 अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन n मिल जाएगा। अब अल्फा डेस उस तरफ भेज देंगे, तो 2 अल्फा प्लस का 4 पाई अपॉन n माइनस का अल्फा डेस, तो अल्फा डेस की हम वैल्यू रख लेंगे। तो पहले इतना तो लिखो, अल्फा डेस की क्या है 2 अल्फा, 2 अल्फा नेगेटिव का पॉजिटिव का कैंसिल हो गया, तो 4 पाई अपॉन n, ठीक है। तो हमें पता चल गया अल्फा डेस बीटा डेस सेकेंड सीरीज के लिए। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 1/8 ऐसे लिखना है, डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर लेंगे, कॉस अल्फा डेस प्लस का n माइनस 1 बीटा डेस अपॉन 2, ठीक है। इनटू में साइन क्या होता है n बीटा डेस बटे 2, ठीक है, अपॉन में साइन बीटा डेस अपॉन 2। ये फर्स्ट सीरीज के लिए फार्मूला लिख लिया डायरेक्ट, और इसके लिए देख लो प्लस का 4 इंटू यही लिखना है, कॉस अल्फा डेस प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा डेस अपॉन 2, इंटू में साइन n बीटा डेस अपॉन 2, पूरे के अपॉन क्या लिखना है, साइन बीटा डेस अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया सेकेंड सीरीज के लिए। और थर्ड के लिए यहाँ पे लिख दो प्लस का 3 कहाँ तक गया है, n पदों तक, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर इसका सम पता चल गया इस सीरीज का। अब डाट डाट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इतना ब्रैकेट यूज कर लो। अब समझ में आया। अब इसके आगे जो है सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको वैल्यू रखना है, लाइन के इस तरफ फर्स्ट सीरीज के लिए वैल्यू है और लाइन के उस तरफ सेकंड सीरीज के लिए वैल्यू है। तो 1/8 आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे देखो कॉस अल्फा डेस की वैल्यू क्या है 4 अल्फा है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा डेस की वैल्यू क्या है 8 पाई अपॉन n और अपॉन क्या है 2 है, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर लो, इसे ऐसे करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू में क्या है साइन n बीटा डेस, तो n अपॉन 2 बीटा डेस की वैल्यू देख लो 8 पाई अपॉन n, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज का लिख गया। अब प्लस का सेकंड सीरीज का देख लो 4 इंटू यहाँ पे देख लो कॉस, और इसके अपॉन तो लिखो कितना था, अपॉन में इसके साइन बीटा डेस अपॉन 2, तो बीटा डेस क्या है 8 पाई अपॉन n और अपॉन कितना है 2, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। और प्लस का 4 यहाँ से लिखते हैं, प्लस का 4, ये देखो 4 कॉस अल्फा डेस, यहाँ से देख लो 2 अल्फा है, प्लस n माइनस 1 बीटा डेस की वैल्यू देख लो, यहाँ पे बीटा डेस है, तो बीटा डेस की वैल्यू क्या है 4 पाई अपॉन n अपॉन 2, ठीक है, इनटू में साइन क्या है n बीटा डेस, तो n अपॉन 2 बीटा डेस की वैल्यू क्या है 4 पाई अपॉन n, ठीक है। अपॉन में इसके देख लो क्या लिखना है, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, साइन बीटा डेस अपॉन 2, तो बीटा डेस यहाँ पे कितना है 4 पाई अपॉन n अपॉन में 2, ऐसे करके वैल्यू रखना है। और इसका थर्ड टर्म 3n होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, नोट करते रहना आप लोग, ठीक है।
और प्लस का यहाँ पे कितना लिख दें, प्लस का 3n, ठीक है। ये जो है ब्रैकेट में ही लिखा है, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए हम ऊपर नीचे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो इतना मिल जाएगा यहाँ पे। तो कॉस लिखो कितना है 4 अल्फा प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 4 पाई अपॉन n मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाहर कितना रहेगा, 2 से काट लो, कट गया, साइन कितना मिलेगा 4 पाई मिलेगा। अपान में देख लो क्या है, अपान में साइन ये काट लो 2 से, तो साइन 4 पाई अपॉन n मिल जाएगा, ठीक है। अब प्लस का यहाँ पे 4, यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा कॉस 2 अल्फा प्लस यहाँ से काट लो, कट जाएगा, तो n माइनस 1 2 पाई अपॉन n मिल जाएगा। यहाँ पे देखो n से n कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, साइन कितना मिलेगा 2 पाई मिल जाएगा, ठीक है। अपान में देखो क्या है, साइन 2 से काट लो ये कट जाएगा, तो साइन कितना मिलेगा 2 पाई अपॉन n मिलेगा और प्लस का 3n। अब देखो आगे इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। नोट करते रहा करो, थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे, देखो इसके आगे करना क्या है, 1/8 आपको ऐसे लिखना है, इसकी वैल्यू आपको पता है, साइन 4 पाई 8 पाई 1000 पाई, आंसर शीट क्या रहती है 0, तो 0 रखेंगे बाकी सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 2 पाई है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो बाकी सब 0, 2 टर्म 0 हो जाएंगे, केवल और केवल 3n बचेगा। तो अगर चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे रख लो 0, या फिर एक लाइन बढ़ा लो, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 4 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू 4 पाई अपॉन n, ठीक है। और इंटू में साइन 4 पाई की वैल्यू 0 रख लो, अपॉन में क्या है 4 पाई अपॉन n, ठीक है। अब प्लस का 4 कॉस क्या है, यहाँ पे देखो 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू 2 पाई अपॉन n, ठीक है। और इंटू में 0 कर लो, अपॉन में साइन 2 पाई अपॉन n और प्लस का क्या होगा 3n। इसको नोट करो, इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, तो 1/8 यहाँ पे 0 है, बाकी सब 0, यहाँ पर 4 का इंटू 0 में और प्लस का कितना मिलेगा 3n, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस का 3n, सॉल्व करो कितना मिलेगा 3n/8 मिल जाएगा। ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट। अब इसका सेकंड भी ऐसे ही हम सॉल्व करवा देंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसका सेकंड देख लो, 5 का सेकंड, पहले क्या लिख लो आप लोग, सीरीज लिख लो पहले, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, सीरीज लिख लो पहले। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस की कॉस की पावर अल्फा प्लस पाई अपॉन n, ठीक है, प्लस का कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन n प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब वही फार्मूला यूज करेंगे, कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, कॉस की पावर 4 थीटा होता है 1/8 कॉस 4 थीटा प्लस का 4 कॉस 2 थीटा प्लस का 3, यही यूज करेंगे हर टर्म में। तो 1/8 आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस 4 थीटा, थीटा का मतलब अल्फा, ठीक है। और प्लस का क्या है 4 कॉस 2 थीटा मतलब अल्फा आएगा, और प्लस का 3, इसके लिए यूज करो, प्लस 1/8 कॉस 4 अल्फा, अल्फा देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्फा प्लस पाई अपॉन n मिल जाएगा, और प्लस का 4 कॉस 2 अल्फा है ना, अल्फा कितना मिल जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस पाई अपॉन n और प्लस का 3। अब थर्ड टर्म देख लो, प्लस का 1/8, ठीक है, कॉस 4 अल्फा क्या है, अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन n, ठीक है, और प्लस का 4 कॉस 2 अल्फा, अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन n प्लस का 3, ठीक है। और प्लस क्या होगा डॉट डॉट डॉट, आगे और भी सीरीज हमें मिलती रहेगी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एंगल में क्या करना है, इंटू कर देना है, जैसे फर्स्ट पार्ट का सम बताया ना, ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है। तो 1/8 को ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस 4 अल्फा ऐसे लिखो, प्लस का 4 कॉस 2 अल्फा भी ऐसे लिखो, प्लस का 3। अब यहाँ पे आ जाओ, 1/8 कॉमन ले ही लिया है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा लो, तो क्या मिलेगा कॉस, मिडिल ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे,
4 का इंटू करना है एंगल में, तो 4 अल्फा प्लस का 4 पाई अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे करो, प्लस का 4 कॉस 2 अल्फा प्लस का 2 का इंटू करेंगे तो 2 पाई अपॉन कितना मिलेगा, एन मिलेगा। तो ये दो टर्म लिख लिए हैं और लास्ट का टर्म क्या है, प्लस का 3। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करो, प्लस ब्रैकेट लगा लो, कॉस 4 का इंटू कर लो तो 4 अल्फा प्लस का 4 दूनी 8 पाई अपॉन एन मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 4 कॉस 2 का इंटू करना है, 2 अल्फा प्लस का कितना मिलेगा, 4 पाई अपॉन एन मिलेगा, प्लस का 3 और प्लस का डॉट डॉट डॉट। अब आपको सीरीज बनाना है, सीरीज 3 बनेगी। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको सीरीज बनाना है। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म इसका, फर्स्ट टर्म इसका और फर्स्ट टर्म इसका। ठीक है, 1/8। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, कॉस 4 अल्फा प्लस का कॉस 4, यहाँ पे देखो क्या मिला, 4 अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन एन। ठीक है, अब इसका थर्ड टर्म देख लो, कॉस यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिला, 4 अल्फा प्लस 8 पाई अपॉन एन। ठीक है, ये हमें सीरीज मिल रही है पहली। ठीक है, ऐसे करके। अब सेकेंड सीरीज कैसे बनेगी, देखो सेकेंड सीरीज बनेगी सेकेंड टर्म से, 4 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या मिला, कॉस 2 अल्फा मिल गया। अब यहाँ से कितना मिला, 4 तो कॉमन चला गया, तो कॉस 2 अल्फा प्लस का 2 पाई अपॉन एन। ठीक है, अब लास्ट वाले टर्म से देखो क्या मिलेगा, 4 कॉमन चला गया ना, तो कॉस यहाँ से कितना मिला, 2 अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन एन, इतना ही मिला है। और प्लस का क्या रहेगा, डॉट 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 आगे। ठीक है, और प्लस का आप देखो लास्ट का टर्म देखो, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 वहाँ से, तो 3 प्लस का 3 प्लस का 3 डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, एन पदों तक जाएंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा का यहाँ से मान निकालना है। देखो हम आपको बताते हैं, पहले यहाँ पे देखो, जैसे कॉस की सीरीज है, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये बेसिक में आपको बताया था ना, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अब फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे इस सीरीज में, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन अल्फ़ा पहले से दिया है। आपको क्या करना, अल्फ़ा डैश बीटा डैश कर लो, सीरीज में चेंज कर लो, क्योंकि हमें क्वेश्चन की जो सीरीज है वहाँ पर अल्फ़ा दिया है ना, तो अल्फ़ा डैश कर लो। पहला टर्म कंपेयर करेंगे, 4 अल्फ़ा मिला। अब सेकेंड टर्म कंपेयर करो, तो अल्फ़ा डैश प्लस का बीटा डैश इक्वल क्या मिल जाएगा, 4 अल्फ़ा प्लस का 4 पाई अपॉन एन। यहाँ से बीटा डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 अल्फ़ा प्लस का 4 पाई अपॉन एन माइनस का अल्फ़ा डैश की वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो पहले इसे ऐसे लिखो। ठीक है, माइनस का क्या होगा, 4 अल्फ़ा होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 4 पाई अपॉन एन, ये बीटा डैश की वैल्यू पता चल गई। अब लाइन के इस तरफ यहाँ से कंपेयर करो, फर्स्ट टर्म से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा डैश की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड टर्म से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा डैश प्लस का बीटा डैश इक्वल 2 अल्फ़ा प्लस का 2 पाई अपॉन एन मिल जाएगा। तो अल्फ़ा डैश को ट्रांसफ़र करेंगे तो बीटा डैश बराबर क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपॉन एन माइनस का अल्फ़ा डैश। तो 2 अल्फ़ा प्लस का 2 पाई अपॉन एन माइनस अल्फ़ा डैश की वैल्यू रखो 2 अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गया, तो बीटा डैश की वैल्यू क्या आई, 2 पाई अपॉन एन। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट सीरीज का यूज करना है, जो आपने बेसिक में सीरीज पढ़ी है ना, साइन सीरीज कोसाइन सीरीज, उसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे आंसर शीट का। तो 1/8 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे अल्फ़ा डैश प्लस का एन माइनस 1 बीटा डैश अपॉन 2। ठीक है, डायरेक्ट आंसर शीट यूज कर रहे हैं, इंटू साइन एन बीटा डैश अपॉन 2। अपॉन में क्या होता था, साइन बीटा अपॉन 2 होता था, तो बीटा डैश अपॉन 2। सेकेंड सीरीज में भी यूज कर लो, कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश एन माइनस 1 बीटा डैश अपॉन 2। ठीक है, और इंटू में साइन एन बीटा डैश अपॉन 2 अपॉन में साइन बीटा डैश अपॉन 2। ठीक है, और प्लस का क्या रहेगा, यहाँ पर लिख दो प्लस का ये वाला, देखो 3 ये तो जानते हो डायरेक्ट कितना होगा, 3n होगा, प्लस डॉट 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 ब्रैकेट का यूज कर लेना है। अब इसके आगे देखो हम रफ कर देते हैं, अब वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा डैश और बीटा डैश की। ठीक है, तो आगे आपको लिख लेना है 1/8, सबसे पहले लिखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/8।
ठीक है। अब आपको वैल्यू रखना है कॉस तो ऐसे लिखना है, अल्फा डैश की वैल्यू आपको रखना है। तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या है, 4 अल्फा है, ठीक है, प्लस n-1 बीटा डैश की वैल्यू क्या है, 4 पाई अपॉन n, और अपॉन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, ठीक है। अब आपको साइन n बीटा डैश अपॉन 2, बीटा डैश की वैल्यू यहाँ से देख लो कितनी है, 4 पाई अपॉन n, ठीक है, ये वैल्यू रख ली है हमने। अपॉन में साइन बीटा डैश अपॉन 2, तो बीटा डैश की वैल्यू तो पता ही है आपको, यहाँ पे देखो 4 पाई अपॉन n, ठीक है। लाइन के इस तरफ पहली सीरीज का हमने यूज कर लिया, अब प्लस देखो सेकेंड सीरीज का यूज करो ये वाला, तो 4 ऐसे रखो, कॉस अल्फा डैश है ना यहाँ पे, तो अल्फा डैश की वैल्यू यहाँ से रखो 2 अल्फा, प्लस n-1, और बीटा डैश है ना, बीटा डैश की वैल्यू 2 पाई अपॉन n है अपॉन 2, ठीक है, इनटू में साइन n बीटा डैश है अपॉन 2, तो बीटा डैश की वैल्यू ये रख लो कितनी है, 2 पाई अपॉन n, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा देख लो कितना आएगा, साइन बीटा डैश अपॉन 2, तो बीटा डैश की वैल्यू ये रख लो 2 पाई अपॉन n, ठीक है। अब रफ कर देते हैं क्योंकि वैल्यू तो रख ली ना, अल्फा और अल्फा डैश बीटा डैश की यहाँ पे वैल्यू रख ली है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्लस का जो लास्ट में 3n था ना, उसको तो आपको लिखना ही लिखना है, प्लस का 3n, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लो। अब 1/8 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, कॉस 4 अल्फा प्लस ये 2 से काट लो 4, तो n-1 2 पाई अपॉन कितना मिलेगा n, ठीक है, और इनटू में क्या रहेगा, 2 से 4 काट लो, n से n काट लो, साइन कितना मिला 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। अपॉन में देख लो क्या है, इससे 2 से काट लो, तो साइन कितना मिलेगा 2 पाई अपॉन n, और प्लस का यहाँ से देख लो, प्लस का 4 कॉस, यहाँ से कितना मिला है 2 अल्फा, प्लस यहाँ से काट लो, तो n-1 कितना मिला पाई अपॉन n, और इनटू में ये काट लो, साइन पाई मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन पाई, अपॉन देख लो क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई अपॉन n, और प्लस का क्या रहेगा 3n, ठीक है। अब साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, रख देंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, केवल ये ही बचेगा 3n। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको एक लाइन और लिखना है, आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है। इसे पहले ऐसे लिखो, कॉस क्या है 4 अल्फा प्लस n-1 2 पाई अपॉन n, ठीक है, इनटू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 रख दी, अपॉन साइन 2 पाई अपॉन n, और प्लस का 4 इंटू कॉस कितना है यहाँ पे देखो 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू पाई अपॉन n, ठीक है, और इंटू 0, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, अपॉन साइन पाई अपॉन n, और प्लस का क्या लिखना है 3n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 टर्म तो खत्म हो जाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 1/8, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, प्लस का 4 इंटू 0 प्लस का 3n, ठीक है। आगे बढ़ो, 1/8 0 प्लस का 3n, आंसर शीट क्या निकलेगी 3n/8 निकलेगी। तो ये दोनों पार्ट इसके हो गए क्वेश्चन 5 के। इसे नोट कर लो, क्वेश्चन 6 जो है सॉल्व करवाएंगे। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 6 डाल लेना है, यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया, फाइंड द सम टू n टर्म्स, कहता है n पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, और दोनों ही कोसाइन सीरीज हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म देखो फर्स्ट पार्ट देखो, तो सबसे पहले कॉस की पावर 3 लिख लेना है फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म लिखो कॉस की पावर 3 अल्फा प्लस 2 पाई अपॉन n, ठीक है, और थर्ड टर्म देख लो इसका कॉस क्यू अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन n, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक बताया गया है n टर्म तक, ठीक है, लेकिन डॉट डॉट ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, कॉस क्यू थीटा, याद होगा हमने लिखवाया था ना बेसिक में, तो 1/4 कॉस 3 थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा, यही होता है। तो यही आपको यहाँ पे यूज करना है।
तो हर एक टर्म में यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो इक्वल 1/4 यहाँ पे लगा लो, तो कॉस कितना होगा 3 अल्फ़ा प्लस का 3 कॉस अल्फ़ा, ये इसमें हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे आ जाओ प्लस 1/4 इसमें यूज़ कर लो, तो कॉस 3 अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपॉन एन, ठीक है। अब आगे देखो प्लस का क्या है 3 कॉस अल्फ़ा का मतलब है यही है, तो अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपॉन एन। अब यहाँ पर यूज़ कर लो थर्ड टर्म, तो 1/4 कॉस 3 अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ा प्लस 4 पाई अपॉन एन प्लस का 3 कॉस अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ा प्लस 4 पाई अपॉन एन, ठीक है। और प्लस डॉट 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 आगे ऐसे चलता रहेगा। अब क्या करना है, एंगल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर सीरीज को सेपरेट करेंगे। चलो आगे देखो, तो 1/4 ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पे देखो कॉस 3 अल्फ़ा प्लस का 3 कॉस अल्फ़ा, आपने क्या किया 1/4 सभी से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा। पहले लिखो कॉस 3 का इंटू कर दो, तो 3 अल्फ़ा प्लस का 6 पाई अपॉन एन मिल जाएगा ना, 3 का इंटू करेंगे। और प्लस का यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा, प्लस का 3 कॉस अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपॉन एन, इसे तो एट इट इज आपको लिखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस कॉस 3 का इंटू करना है, तो 3 अल्फ़ा प्लस का 12 पाई अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखो 3 कॉस अल्फ़ा प्लस 4 पाई अपॉन एन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से सीरीज बनाना है। सीरीज जानते हो, फर्स्ट टर्म इस ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म और थर्ड ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म, दो सीरीज यहाँ पे बन जाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर सीरीज सेपरेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखो 1/4 जो है 4 तो कम से कम लिखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो करना क्या है, तो 1/4 हमको ऐसे लिख लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इसका लिख लो, कॉस 3 अल्फ़ा प्लस का 6 पाई अपॉन एन, ठीक है। इसका लिख लो फर्स्ट टर्म कॉस 3 अल्फ़ा प्लस का 12 पाई अपॉन एन, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। एक सीरीज यहाँ से मिल गई। अब एक सीरीज और देख लो, सेकेंड जो है इसका और सेकेंड इसका टर्म और इसका भी सेकेंड टर्म, तो 3 कॉमन मिल रहा है, ले लो 3 कॉमन मिल रहा है यहाँ पे। तो कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ से देख लो 3 कॉमन मिल गया ना, तो कॉस अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपॉन एन। अब यहाँ पे देख लो कितना मिला है, कॉस अल्फ़ा प्लस 4 पाई अपॉन एन, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमको मिल गई है सेकेंड सीरीज। अब आराम से हम फार्मूला यूज करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, हाँ कंपेयर करके वैल्यू निकालना है। जैसे कॉस में है ना, तो कॉस अल्फ़ा होता है सीरीज में, प्लस सेकेंड टर्म क्या होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, थर्ड टर्म होता है कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे, एक लाइन कर देते हैं, अल्फ़ा डैश कर लो बीटा डैश, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा दे रखा है। तो लाइन के इस तरफ इस सीरीज का, लाइन के इस तरफ इस सीरीज का, तो यहाँ से कंपेयर करो, तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या निकली 3 अल्फ़ा, और सेकेंड टर्म से जो है कंपेयर करो, एंगल कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल 3 अल्फ़ा प्लस का 6 पाई अपॉन एन, ठीक है। अब बीटा डैश को ट्रांसफर करो, तो बीटा डैश की वैल्यू निकल आएगी माइनस का अल्फ़ा डैश, वैल्यू रख दो, तो 3 अल्फ़ा प्लस का 6 पाई अपॉन एन माइनस अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या है 3 अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 6 पाई अपॉन एन मिल गया। अब आगे देखो यहाँ पे, अब एक मतलब इस लाइन के इस तरफ हम इस सीरीज के लिए अल्फ़ा डैश और बीटा डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा डैश यहाँ से देख लो अल्फ़ा है, अल्फ़ा डैश प्लस का बीटा डैश, सेकेंड टर्म से मैच करो एंगल, तो अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपॉन एन, अल्फ़ा डैश को उस तरफ लेके जाएंगे तो बीटा डैश की वैल्यू निकल आएगी, तो अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपॉन एन माइनस का अल्फ़ा डैश, तो अल्फ़ा प्लस का 2 पाई अपॉन एन माइनस का अल्फ़ा डैश की वैल्यू अल्फ़ा, कैंसिल कर लो, अल्फ़ा प्लस का नेगेटिव का कैंसिल हो गया, 2 पाई अपॉन एन आ गया, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो सीरीज हमने आप लोगों को बेसिक में पढ़ाई थी ना, उनका यूज कर लेंगे। तो देखो कैसे यूज करोगे, 1/4, ठीक है, कॉस लिख लो अल्फ़ा डैश प्लस का एन माइनस 1
बीटा डैश अपॉन 2, ठीक है, इंटू साइन एन बीटा डैश अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा डैश अपॉन 2, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया। इसमें भी आपको यूज़ करवाते हैं कॉस। इस वाले में पहले फार्मूला लिख लो, अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा डैश कर लो बीटा डैश अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा डैश हमें लिखना पड़ेगा। और इंटू में क्या है, साइन एन बीटा डैश अपॉन 2 अपॉन में क्या लिखना है, साइन बीटा डैश अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब वैल्यू आपको रखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको वैल्यू रखना है और आंसर शीट निकल आएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1/4 रखो वैल्यू, तो कॉस अल्फा डैश की वैल्यू इस तरफ देखो कितना है, 3 अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा डैश की वैल्यू क्या है, 6 पाई अपॉन एन अपॉन 2 और इंटू में क्या है, साइन एन बीटा डैश अपॉन 2, बीटा डैश की वैल्यू क्या है, 6 पाई अपॉन एन अपॉन में देखो क्या है, साइन बीटा डैश अपॉन 2, ठीक है। तो 1/2 ऐसे लिखना है, बीटा डैश की वैल्यू क्या है, 6 पाई अपॉन एन। फर्स्ट टर्म की आंसर शीट रख ली है। अब देखो सेकेंड टर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं, 3 है, ठीक है, कॉस रखो अल्फा डैश की वैल्यू क्या है, अल्फा है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 बीटा डैश की वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन एन अपॉन 2, ठीक है, इंटू में साइन एन बीटा अपॉन, ये देखो एन बीटा डैश अपॉन 2, तो एन अपॉन 2 बीटा डैश की वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन एन अपॉन में क्या आएगा, साइन, यहाँ पे देख लो बीटा डैश अपॉन 2 है, तो 1/2 बीटा डैश की वैल्यू देख लो कितनी है, यहाँ पे देखो 2 पाई अपॉन एन। अब ब्रैकेट क्लोज कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसे ऐसे कर देते हैं। 2 टर्म हमने लिख लिए हैं, अब रफ कर देते हैं। अब आंसर शीट मैच हो जाएगी। मैच क्या हो जाएगी, निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रूफ तो करवाया नहीं है, यहाँ पे आंसर शीट पूछी गई है, कितनी निकलेगी। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, 1/4 यहाँ पे कैंसिल कर लो, 3 और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, 3 से यहाँ पे 3 से कट जाएगा, यहाँ पर भी काट लो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, एन से एन कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा, कोस 3 अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 पाई अपॉन एन आएगा यहाँ पे, ठीक है, और इंटू में साइन 3 पाई मिलेगा, अपॉन में देखो क्या मिलेगा, साइन 3 पाई अपॉन एन मिलेगा, और प्लस का ये देख लो क्या है, 3 कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 पाई अपॉन एन मिल जाएगा यहाँ पे, इंटू में क्या रहेगा देख लो आप लोग, साइन पाई रहेगा, अपॉन में देखो कितना रहेगा, साइन पाई अपॉन एन रहेगा। तो यहाँ से हमें आंसर शीट क्या पता चल गई, 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0 और साइन पाई की वैल्यू 0, दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो 1/4, ठीक है, तो यहाँ पर अगर चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, 0 रखेंगे तो टोटल 0, यहाँ पर भी 3 इंटू 0, तो आंसर शीट क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। इसका सम 0 आया, ठीक है। अब सेकेंड इसका देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, 6 का सेकेंड, तो हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, ठीक है। सबसे पहले आपको सीरीज लिख लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं, कौन सा है, 6 का सेकेंड है। यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है, पावर 2 दे रखी है, तो 2 में भी फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। देखो यार आगे देखो, करवा रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पाई अपॉन एन है, आगे बढ़ो, कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन एन, यही है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर में फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे बता देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यही होता है, लगा लो, तो 1 प्लस का कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, इसमें भी लगा लो, तो 1 प्लस का कॉस 2 अल्फा प्लस पाई अपॉन एन अपॉन 2, यहाँ पे लगा लो, तो 1 प्लस का कॉस 2 इंटू अल्फा प्लस 4 पाई अपॉन एन, अपॉन में कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 1/2 कॉमन ले लो,
तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस का कॉस 2 अल्फा, यहाँ से देखो कितना मिलेगा प्लस 1 प्लस का कॉस 2 का इंटू कर लो तो 2 अल्फा प्लस का 2 पाई अपॉन एन। ठीक है, ब्रैकेट ये वाला लगा लो और यहाँ पर कितना आएगा प्लस 1 प्लस का कॉस 2 का इंटू कर लो 2 अल्फा प्लस 8 पाई अपॉन एन। ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको यहाँ पे सीरीज बना लेनी है, 1 1 1 की बना लेनी है और उसके बाद कॉस की बना लेनी है। चलो बनाते हैं सीरीज। तो 1 इसका 1 इसका इसका 1, तो 1/2 1 प्लस का 1 प्लस का 1 कहाँ तक n पदों तक, यहाँ पे लिखा भी है सम टू n टर्म्स, n पदों तक। ठीक है, अब इसकी आप बना लो तो क्या बनेगा cos 2 अल्फा प्लस का cos कितना है 2 अल्फा प्लस का 2 पाई अपॉन एन। एक टर्म और लिख लो cos 2 अल्फा प्लस का 8 पाई अपॉन एन प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करेंगे अल्फा की वैल्यू, अल्फा डेस कर लो 2 अल्फा निकलेगी, अल्फा डेस प्लस का बीटा डेस कंपेयर करेंगे तो 2 अल्फा प्लस का 2 पाई अपॉन एन। तो यहाँ से हम बीटा डेस की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अल्फा प्लस का 2 पाई अपॉन एन माइनस का अल्फा डेस वैल्यू रखो तो 2 अल्फा प्लस का 2 पाई अपॉन एन माइनस अल्फा डेस की वैल्यू क्या है 2 अल्फा, ये कट गया 2 पाई अपॉन एन बीटा डेस की वैल्यू निकली है। इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट सीरीज का यूज कर लेना है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट में है वो तो सम आपको पता है कितना आएगा एन आएगा 1/2 एन इंटू 1, या फिर 1 पहले लिखो और इंटू एन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए फार्मूला हम लगा लेते हैं अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा डेस अपॉन 2 इंटू में साइन एन बीटा डेस अपॉन 2 अपॉन में साइन बीटा डेस अपॉन 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है अल्फा डेस और बीटा डेस की वैल्यू रख लेना है 1/2 एन प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पे अल्फा डेस कर लो तो अल्फा डेस की वैल्यू क्या है 2 अल्फा है। ठीक है, एन माइनस 1, अब बीटा डेस की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन एन है, अपॉन में 2 है, इंटू में साइन एन अपॉन 2 बीटा डेस की वैल्यू देख लो क्या है 2 पाई अपॉन एन है, अपॉन में देख लो क्या रहेगा साइन 1/2 बीटा डेस की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन एन। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो, इससे हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आंसर शीट आ जाएगी। काटते हैं, एन से एन गया 2 से 2 गया, 2 से 2 चला गया, यहाँ से 2 से 2 चला गया। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे एन प्लस यहाँ पे देखो क्या मिलेगा cos 2 अल्फा प्लस का एन माइनस 1 इंटू पाई अपॉन एन, इतना ही मिलेगा। वहाँ पे देखो इंटू में साइन पाई बचेगा, अपॉन में साइन पाई अपॉन एन। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 1/2 एन प्लस का 0 क्या निकलेगा 1/2 इंटू एन। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या है हाँ 6 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए 6 क्वेश्चन हो गए, टाइम ज़्यादा हो गया है तो 7 और ये क्वेश्चन 8 आगे भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम करवा देंगे। क्वेश्चन 6 तक रखो आज। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक रखो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे, जैसे 7 है 8 है और भी क्वेश्चन है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी वीडियो हम डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।